तो भाई लोग, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को कि मार्वल हमें आगे इस डूम को कैसे दिखाने वाला है, हमें किस तरह का डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा और एमसीयू टोनी स्टार्क का चेहरा क्यों यूज कर रहा है डॉक्टर डूम के लिए, क्या क्या स्टोरी लाइंस और थ्योरी सामने आ रही है, इन सब पर भी बात करेंगे। और ये भी समझेंगे कि डॉक्टर डूम कैसे कैंग को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर से लेकर अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर तक हमें आरडीजे वाला डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। इसलिए इन सबको मद्देनजर रखते हुए शुरुआत करते हैं रोड टू अवेंजर्स डूम्सडे के दूसरे एपिसोड को। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल आरडीजे डॉक्टर डूम के बाहर आ जाने के बाद सबका यही क्वेश्चन है कि हमें कौन सा डॉक्टर डूम दिखाई देगा। क्या हमें मार्वल वही डॉक्टर डूम को दिखाएगा जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या हमें डॉक्टर डूम का कोई एक वेरिएंट दिखाया जाएगा जो हमेशा से मल्टीवर्स में मौजूद था और वो बस कोने में बैठकर इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। या कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की एक खासियत रही है कि वो पूरी तरह से सामने नहीं आता जब तक पूरी तरह फट न जाए। और अब जब मल्टीवर्स सागा का एंड होने वाला है तो भाई समय आ गया है बाहर निकलने का, और इसीलिए ही डॉक्टर डूम अब नजर आ रहा है। वही दूसरी तरफ अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर मल्टीवर्स को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जितने भी यूनिवर्स हमने देखे हैं और जितने भी हमें आगे देखने को मिलेंगे, वो एक जगह सीक्रेट वॉर में आने के बाद उन सभी को एक सॉफ्ट रिबूट मिलेगा। और ये नेक काम होगा आरडीजे डॉक्टर डूम के हाथों से, क्योंकि हम सिर्फ आरडीजे को एमसीयू से जोड़ के देखें तो आयरन मैन की शुरुआत आरडीजे से हुई है और एंड भी अब आरडीजे ही कर रहे हैं। और अगर सीक्रेट वॉर के फाइनल बैटल में आरडीजे आयरन मैन वर्सेस आरडीजे डॉक्टर डूम देखने को मिल जाते हैं तो कसम से सबकी ग्रेविटी उठ जाएगी। फिलहाल अब कैंग के दर्द से उबरने के बाद जो हमारे सामने डॉक्टर डूम की थ्योरी आई है वो काफी हद तक परफेक्ट लग रही है। साथ ही आप लोगों ने अभी तक आयरन मैन और डॉक्टर डूम से रिलेटेड जितनी भी कॉमिक स्टोरी को सुना है उनमें से एक व्हाट इफ वाली है जहाँ डॉक्टर डूम की सोल आयरन मैन की बॉडी पे कंट्रोल कर लेती है और इस ढंग से आयरन मैन डॉक्टर डूम बच जाता है। ऐसे ही दूसरी स्टोरी है जहाँ आयरन मैन की कहानी ऐसी रीराइट होती है कि वो आगे जाके डॉक्टर डूम बनता है। और अब एमसीयू की तरफ से ये सामने आ रहा है कि अगर क्या हो कि आरडीजे डॉक्टर डूम को ही प्ले करे, रियल वाला कॉमिक्स वाला विक्टर वॉन डूम, ना कि टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट। और ये चीज भी होना पॉसिबल है क्योंकि मल्टीवर्स में इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे कॉमिक्स में भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि स्पाइडरवर्स में स्पाइडरमैन के जितने भी करीबी हैं, चाहे हम बात करें एमजे की, अंकल बेन की, आंट मे की या फ्लैश थॉमसन की, इन सभी को अलग अलग यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की पावर मिलती है। और इसी चीज की वजह से पीटर पार्कर की कहानी भी अलग हो जाती है और यही चीज पीटर पार्कर को एक अलग पर्सोना देती है। और अगर यही चीज आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में समझोगे तो आप इस चीज को ऐसे देख सकते हो कि जैसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों पीटर पार्कर को अलग अलग यूनिवर्स के पीटर पार्कर के साथ देखा और यहाँ पे स्पाइडरमैन के वेरिएंट अलग अलग हैं, यहाँ पर भी स्पाइडरमैन के वेरिएंट है जिनको अलग अलग एक्टर ने प्ले किया है। वहीं अगर आप क्रिस एवंस की बात करोगे तो वो हमें फैंटास्टिक फोर में ह्यूमन टॉर्च के रोल में नजर आए थे और अभी डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी हमने वापस से उनको देख लिया है। वहीं 616 में वो कैप्टन अमेरिका के रोल में नजर आए हैं। वही चीज अब वुल्वरीन के साथ भी है जहाँ हमने वुल्वरीन के कई वेरिएंट के साथ केबल वाले वुल्वरीन को भी देख लिया है। और अभी 616 में मारिया रैम्बो भी तो है जो अब तक दो अलग अलग यूनिवर्स में हमें दिखाई दी है। पहली अर्थ 838 में कैप्टन मार्वल और दूसरी जो हमने एक्समैन वाली अर्थ देखी वहाँ बाइनरी के रोल में नजर आई है। और अगर हम इन सब में से क्रिस एवंस के ह्यूमन टॉर्च और कैप्टन अमेरिका वाले मुद्दे को उठाएं तो एक ही एक्टर दो अलग अलग कैरेक्टर को प्ले कर रहा है और ये कैरेक्टर दोनों यूनिवर्स में एक दूसरे से अपोजिट है। और अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि इन सारी बातों को सोचने का मतलब क्या है, तो भाई लोग यही तो मजा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता तब तक हम उस कैरेक्टर के पीछे थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज के साथ लग जाते हैं और जब ऐसे लीक सामने आते हैं तो इन पर बात करना जरूरी हो जाता है। वहीं आरडीजे ने कॉमिक-कॉन में खुद बताया है कि उन्हें कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर करना पसंद है और अगर आप डॉक्टर डूम को एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर समझ रहे हो तो भारी मिस्टेक हो रही है, या कुछ और भी है आरडीजे वाले डॉक्टर डूम के साथ जो हमसे छिपाया जा रहा है। फिकर नॉट, हम सब पता कर लेंगे क्योंकि हम हर जगह हैं। फिलहाल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का चेहरा बुरी तरह घायल है और इसीलिए वो अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है। लेकिन जब कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को गॉड लाइक पावर मिली है, मतलब कॉस्मिक पावर मिली है, तब तक उसका फेस सही हो गया है। और अभी आगे जब आरडीजे वाले डॉक्टर डूम हमें देखने को मिलेंगे तो उनके साथ भी यही कहानी होगी। और अगर अवेंजर्स डूम्सडे में हमें आरडीजे बिना मास्क के दिख जाते हैं तो ये पक्का है कि इस डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर को ऑलरेडी चुरा लिया है, क्योंकि बिना कॉस्मिक पावर की मदद से डॉक्टर डूम ने कभी अपना चेहरा सही नहीं कर पाया था। फिलहाल जब ये मास्क हटेगा तो स्पाइडरमैन का चेहरा देखने लायक होगा। और अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि अगर यही आरडीजे वाला डॉक्टर डूम 616 पर आता है और वो इस अर्थ पे आकर देखता है कि उसकी शक्ल टोनी स्टार्क से मिलती है जिसको इस यूनिवर्स में गॉड की तरह पूजा जाता है, तो भाई साहब तो पहले ही भगवान बन गए, फिर बैटल वर्ल्ड बनाने की क्या जरूरत है। खैर अगर यहाँ ऐसा होता है तो डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की पहचान को यूज करेगा। पेपर बॉट्स के साथ कुछ भी हो सकता है, हमें भाभी जी का ध्यान रखना है। फिलहाल अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करते हुए अर्थ 616 पे तो आ ही रहा है। और यहाँ पे अर्थ 616 ही क्यों, इसका रीजन मुझे कॉमिक्स में बस एक ही जगह मिला है। तो जो सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज थी जोनाथन हिकमैन की, वहाँ इनकर्जन के बारे में ये बताया था कि जो लास्ट इनकर्जन जिस अर्थ पर होगा वो अर्थ 616 ही होगा।
तो शायद इस डॉक्टर डूम को ये पता हो कि जो लास्ट इनकर्जन होने वाला है वो अर्थ 616 पर ही हो, और जब ये होगा उससे पहले इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर डूम इस अर्थ 616 पर आया है। वही अगर आप एमसीयू की अवेंजर्स मूवी को इस ढंग से समझोगे कि हर एक अवेंजर्स मूवी एक इन्फिनिटी स्टोन को रिप्रेजेंट करता है, तो काफी कुछ क्लियर भी होने लगता है। सबसे पहली जो हमारी अवेंजर्स मूवी थी उसमें स्पेस स्टोन टेसरेट को दिखाया गया था। पूरी कहानी टेसरेट के चारों ओर घूम रही थी। दूसरी थी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, और यहाँ इस टाइटल का कलर रियलिटी स्टोन जैसा था। और मूवी की स्टोरी में अल्ट्रॉन था जो पूरी रियलिटी को बदलना चाहता था। मानवता को मिटाया जाता, उसकी जगह अल्ट्रॉन लेते। फिलहाल ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसके बाद अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जिसका टाइटल गोल्डन कलर का था, और पूरी मूवी का अधिकतर प्लॉट विजन के माइंड स्टोन पर ही फोकस था। इसके बाद अवेंजर्स एंड गेम थी जिसका टाइटल पर्पल कलर का था, और ये रेफरेंस था पावर स्टोन को। और अब अवेंजर्स डूम्सडे का जो टाइटल है वो है हरे कलर का, जो रिप्रेजेंट करता है टाइम स्टोन को। और वही जो अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर का टाइटल है वो थोड़ा ऑरेंज कलर का है, जो सोल स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस मूवी में कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी मर चुके होंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अवेंजर्स डूम्सडे की, जिसके टाइटल का कलर हरे रंग का है, जो रिप्रेजेंट करता है टाइम स्टोन को। मतलब हमें इस मूवी में कई सारा टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर डूम के पास एक टाइम बेल्ट है, और डॉक्टर डूम को टाइम ट्रेवल करने में महारत हासिल है। इसके अलावा एमसीयू में ऑलरेडी एक रेफरेंस है डॉक्टर डूम से जो उससे रिलेट करता है। तो आपने जो TVA का टाइम डोर देखा है कि वो किस ढंग से खुलता है और बंद होता है, वैसे ही आपने 838 के फैंटास्टिक 4 को करते हुए भी देखा है। तो ये चीज जिस ढंग से फंक्शन करती है और जैसे भी डिवाइस से यूज किया जा रहा है, इसको क्रिएट किया था डॉक्टर डूम ने। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखो कि TVA के पास जितनी भी डिवाइस और जितना भी मटेरियल है वो मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग टाइम और पॉइंट से उठाई गई चीजों का समावेश है। और ऐसे ही ह्यूमन्स ने अपने TVA को बनाया है। और जो हमने लोकी सीजन 2 में टाइम लूप के पास एक एक्स-मैन का गेट देखा था, वो इसका एक जिंदा उदाहरण है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि अगर डॉक्टर डूम अपने टाइम वेल्ट की मदद से अर्थ 616 पर पहुंचता है तो उसके पास पूरा समय होगा अर्थ 616 के टोनी स्टार को समझने का। और टाइम ट्रेवल के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है इस अर्थ 616 पे आने का। और डॉक्टर डूम 616 में ऐसे प्रकट नहीं होगा, वो एक डिवाइस की मदद से ही आएगा। लेकिन अब ये मल्टीवर्सल टाइम ट्रेवल डिवाइस अब तक का दिखाया हुआ सबसे बेहतरीन डिवाइस होगा। वही डॉक्टर स्ट्रेंज भी डूम्सडे के लिए कंफर्म हो गए हैं, तो ये भी देखने में मजा आएगा कि ये डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने कैसे पेश आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने ये बताता है कि वो टोनी स्टार के किसी दूसरे यूनिवर्स का, और इनकर्जन की वजह से उसका पूरा यूनिवर्स खत्म हो चुका है, और ये इनकर्जन अब तेजी से 616 पर भी आ रहा है, जहाँ सबसे लास्ट में इनकर्जन होगा, और उसके बाद मल्टीवर्स पूरे ढंग से खत्म हो जाएगा, और इसलिए मैं टोनी स्टार्क तुमसे मदद चाहता हूँ। या ये चीज बिल्कुल वैसे ही रेफरेंस लगेगी जैसा हमने इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज को टोनी स्टार्क की मदद लेते हुए देखा था। एक ढंग से हम अभी तक अवेंजर्स डूम्सडे को डॉक्टर डूम के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक और विलन है जो है कैंग द कॉन्करर। इसके बारे में कोई अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लीक्स के हिसाब से कुछ ऐसा है कि कैंग भी इस मूवी का हिस्सा है जिसे डूम टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे में पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा, और इसी मल्टीवर्स के साथ कैंग के जितने भी वेरिएंट हैं वो भी मारे जाएंगे। तभी तो आखिरी में डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बनाएगा, और फिर शुरुआत होगी अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर की। कैंग को आगे किस लेवल तक दिखाया जाएगा ये अगले कॉमिक कॉन में ही क्लियर होगा। लेकिन अभी तक कैंग को लेकर ये अपडेट है कि कैंग डायनेस्टी तो वैसे भी होने नहीं वाली, और लोकी सीजन 2 के लास्ट में जो हमने देखा था कि TVA के एजेंट कैंग के वेरिएंट्स को पकड़ने में लगे हुए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, और ये कैसे होगा इसके बारे में तो नहीं दिखाया जाएगा। बस ये बताया जाएगा कि कैंग के कुछ वेरिएंट्स को ठिकाने लगा दिया है। फिर जो हमारा डूम है वो वही काउंसिल ऑफ कैंग्स के चैम्बर में खड़े होकर इन सभी कैंग के वेरिएंट्स को एक बार में ही मिटा देगा। लेकिन इससे पहले हमें डॉक्टर डूम फैंटास्टिक 4 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल जाएगा, जहां हम सभी लोग पहली बार RDJ वाले डॉक्टर डूम को विटनेस करेंगे। और अभी जो आगे हमें फैंटास्टिक 4 की मूवी देखने वाली है वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स पे सेट है। वो एक तरह का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स है जो 1960 पर है। कॉमिक कॉन ने इस चीज को सारा क्लियर कर दिया गया है कि फैंटास्टिक 4 में क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन डॉक्टर डूम गैलेक्टस के साथ विलेन की टीम में होगा या उसको एंड के लिए बचा के रखा जाएगा, इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं बताया गया है। लेकिन कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम एक दूसरे के राइवल थे। दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी थे, लेकिन वो एक दूसरे की इंटेलिजेंस को भी रिस्पेक्ट देते थे। और अभी तक हमें ये नहीं पता है कि फैंटास्टिक 4 वर्सेस डॉक्टर डूम की बैटल हमें इस मूवी में दिखाई जाएगी या नहीं। फिलहाल मल्टीवर्सल सागा चल रहा है, तो इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखा, स्पाइडरवर्स की एक पूरी सोसाइटी देखी, वैसे ही हमें फैंटास्टिक 4 की एक काउंसिल देखने को मिल सकती है जिसको काउंसिल ऑफ रीड्स बोला जाता है। और इसे फैंटास्टिक 4 में रीड का एक वेरिएंट है जिसका नाम है मेकर।
जो मार्वल कॉमिक्स सीक्रेट्स वॉर में एक अहम रोल में नजर आया था। तो एमसीयू मेकर को भी अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर का हिस्सा बनाने वाला है, तो उसको इसी मूवी में डॉक्टर डूम के साथ दिखाना होगा। और अभी तक फैंटास्टिक फोर मूवी के स्टोरी लाइन से जो लीक सामने आए हैं उसके हिसाब से डॉक्टर डूम को सबसे पहले इनकर्जन के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो गैलेक्टस इनके यूनिवर्स में आएगा वो सिर्फ इनकर्जन की वजह से ही आ रहा है। क्योंकि रिसेंट में ही गैलेक्टस के बारे में ये कंफर्म कर दिया है कि गैलेक्टस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही है, और ये गैलेक्टस जिस पिछले यूनिवर्स में था वहाँ इनकर्जन हो चुका है। वहाँ से बचते हुए वो यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में पहुँचा है, और उसको यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक के बेटे फ्रैंकली रिचर्ड्स की तलाश है, जो इनकर्जन को रोकने में गैलेक्टस की मदद कर सकता है। एक साइड फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से डील कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डूम इनकर्जन को रोकने में लगा होगा। और जब फाइनली डॉक्टर डूम ये नहीं समझ पाएगा कि इनकर्जन रोका नहीं जा सकता, तब वो 616 पे पहुंचेगा, क्योंकि उसको पता है जो इनकर्जन में सबसे लास्ट अर्थ होने वाली है वो अर्थ 616 है। वही अगर हम लोकी और बियॉन्डर की बात करें, जो आने वाली दोनों एवेंजर्स में एक मेन रोल में नजर आएंगे, तो इन कैरेक्टर्स को भी एमसीयू को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें लोकी की, तो वो एक मल्टीवर्सल ट्री के लिए बैटरी का काम कर रहा है, और जब मल्टीवर्स खत्म होगा तो लोकी के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ कि जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा तब लोकी कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा, साथ ही TVA का वजूद क्या रहेगा, क्या वो मल्टीवर्स के साथ खत्म हो जाएगा, या बैटल वर्ल्ड में ये सारे कैरेक्टर अपनी नई याददाश्त के साथ होंगे, और क्या सच में जब मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा तब लोकी फिर से टाइम स्लिप करते हुए ह्यूमन्स के पास पहुंचेगा, और वो इस चीज से निपटने के लिए क्या वो ह्यूमन्स का सहारा लेगा, या वो ह्यूमन्स से इस चीज का सबक लेगा कि ह्यूमन्स ने जैसे मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया था ओलाइट की मदद से, क्या लोकी अब ऐसा ही करने वाला है। तो अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन एक थ्योरी है जिससे इस चीज को और भी साफ समझा जा सकता है। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की जो स्क्रिप्ट थी और जो स्टोरी लाइन थी उसके कुछ प्लॉट को बता दिया था, जहाँ ये बताया था कि कुछ ऐसे एंकर बींग्स हैं अलग अलग यूनिवर्स में जिन्हें TVA चुनता और काउंसिल ऑफ कैंग्स के खिलाफ खड़ा करता, और यही एंकर बींग अवेंजर द कैंग डायनेस्टी के प्लॉट में रहते। और अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में वुल्वरीन को एक एंकर बींग जैसा दिखाया है, और हम भी समझ गए हैं कि एंकर बींग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि एक ऐसा बींग जो अपने यूनिवर्स के लिए सुपर हीरो हो और उसकी मौजूदगी से उसकी टाइमलाइन मजबूत बनती है, या वो फिर से रिपेयर भी हो सकती है। इसलिए जब TVA अलग अलग यूनिवर्स के एंकर बींग को चुनेगा, जब मल्टीवर्स एंड होगा, बैटल वर्ल्ड बनने को तैयार होगा, तब इन एंकर बींग को बचाया जाएगा। और जब सीक्रेट्स वॉर के एंड में यूनिवर्स को फिर से बसाना होगा, तब इन्हीं एंकर बींग की मदद से इनके यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर TVA का रोल इतना ही रहेगा कि वो एंकर बींग को सेव करे, और मल्टीवर्स खत्म होने के बाद वो उन्हीं एंकर बींग्स की मदद लेकर उनके यूनिवर्स को क्रिएट करे। खैर, इस वीडियो को लंबी नहीं खींचते हैं, और आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो कि आपको ये रोड टू अवेंजर्स डूम्सडे सीरीज कैसे लग रही है।